दोस्तों क्या होगा अगर प्री हिस्टोरिक समुद्र के दो सबसे खौफनाक प्रेडिएटर एक साथ लड़ेंगे। एक तरफ है डंक्लियोस्टियोस जिसके पास स्टील जैसा आर्मर और हड्डियां तोड़ देने वाला बाइट फोर्स मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ है मोसासॉरस, एक जायंट मरीन रेप्टाइल जिसने अपनी स्पीड और साइज के दम पर अपने दौर में समुद्र पर राज किया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर मोसासॉरस का सामना डंक्लियोस्टियोस से हो जाए तो इस महाजंग में जीत किसकी होगी और कौन बहरेमी से मारा जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करके कमेंट में अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनके एग्जिस्टेंस की। तो डंक्लियोस्टियोस लगभग 382 मिलियन साल पहले डेवोनियन पीरियड में समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था। उस वक्त ना ही डायनासोर का कोई नामो निशान था और ना ही मोसासॉरस का कोई वजूद। वहीं दूसरी तरफ मोसासॉरस लगभग 82 से 62 मिलियन साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड में समुद्र का बादशाह था। ये वो दौर था जब धरती पर डायनासोर राज कर रहे थे, यानी इन दोनों के बीच करीब 300 मिलियन साल का फासला था। इसीलिए ये जंग कभी हकीकत में नहीं हुई। लेकिन अगर टाइम की दीवार तोड़ दी जाए और ये दोनों एक ही समुद्र में टकरा जाए तब देखना होगा कि जीत किसकी होगी। बहरहाल इन दोनों के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो डंक्लियोस्टियोस एक विशालकाय आर्मर्ड फिश थी जिसके सर और गर्दन पर मोटे बोनी आर्मर होता था जो किसी भी कवच से कम नहीं था। इसकी लंबाई 8 से 9 मीटर तक हो सकती थी। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि डंक्लियोस्टियोस के पास ट्रेडिशनल दांत नहीं थे, बल्कि उसके जबड़ों के आगे दो शार्प ब्लेड जैसे बोनी प्लेट्स होते थे जो किसी भी शिकार को चंद सेकंड्स में काट सकते थे। दूसरी तरफ मोसासॉरस एक विशालकाय समुद्री रेप्टाइल है जिसकी लंबाई करीब 15 से 17 मीटर तक बताई जाती है, जो इसे समुद्र का सबसे बड़ा शिकारियों में से एक बनाता है। इसके पास एक पावरफुल बॉडी और एक टेल थी जो इसे पानी में तेज रफ्तार देती थी। साथ ही मुंह में मौजूद दो रो में लगे शार्प कर्व्ड दांत थे जिनसे ये अपने शिकार को एक ही हमले में पकड़ सकता था, जिसके बाद उसका बच के निकल जाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। देखो लंबाई में तो मोसासॉरस डंक्लियोस्टियोस से 2 से 3 गुना बड़ा है, लेकिन सिर्फ बॉडी देखकर किसी बैटल का फैसला नहीं किया जा सकता क्योंकि इन दोनों के शिकार करने का तरीका भी बिल्कुल अलग था। डंक्लियोस्टियोस एक एम्बस प्रेडिएटर माना जाता है जो अपने शिकार के करीब आकर एक ही जबरदस्त बाइट में उसका काम तमाम करने की कोशिश करता था। वहीं मोसासॉरस एक एक्टिव हंटर था जो लंबी दूरी तक तेज रफ्तार से अपने शिकार का पीछा करता और मौका मिलते ही उस पर लगातार हमला करता। लेकिन चीजें जितनी आसान नजर आती है उतनी होती नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक डंक्लियोस्टियोस का बाइट फोर्स लगभग 6000 psi तक जाता है, जो इसे दुनिया का सबसे पावरफुल बाइट फोर्स वाले जानवरों में शामिल करता है। इसके सर पर लगा मोटा बोनी आर्मर भी इसे एक नेचुरल कवच देता है, जिस वजह से नॉर्मल हमलों का डंक्लियोस्टियोस पर कुछ खास असर नहीं होगा। सिर्फ बाइट फोर्स ही नहीं बल्कि डंक्लियोस्टियोस के जॉस भी बहुत तेजी से बंद होते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक इसका जॉ क्लॉसिंग स्पीड इतने तेज थी कि शिकार को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता था। वहीं मोसासॉरस के दांत शिकार को काटने से ज्यादा उसे मजबूती से पकड़ने के लिए बने थे, ताकि एक बार पकड़ने के बाद उसका बच के निकलना लगभग नामुमकिन हो जाए। अगर ये दोनों आपस में टकरा जाए तो डंक्लियोस्टियोस का बोनी आर्मर उसे मोसासॉरस के पहले कुछ हमलों से बचा सकता है और इसका तीखा ब्लेड जैसा जबड़ा मोसासॉरस के नरम हिस्सों पर गहरी चोट पहुंचा सकता है। लेकिन मोसासॉरस के पास साइज के साथ साथ रीच का भी एडवांटेज था, यानी डंक्लियोस्टियोस से काफी दूर रहकर भी हमला कर सकता था, जबकि डंक्लियोस्टियोस को अपना पावरफुल बाइट मारने के लिए बहुत करीब आना पड़ेगा। इसके अलावा मोसासॉरस का विशाल साइज, उसकी स्पीड और उसके दो रोस में लगे शार्प टीथ इसे इस लड़ाई में काफी भारी बनाते हैं। अगर मोसासॉरस ने अपनी रफ्तार और साइज का फायदा उठाते हुए डंक्लियोस्टियोस को एक बार पकड़ दिया तो उसका आर्मर भी ज्यादा देर तक काम नहीं आएगा। हाँ, अगर किसी तरह डंक्लियोस्टियोस ने अपने ब्लेड जैसे जॉस से मोसासॉरस की गर्दन या फ्लिपर पर पावरफुल अटैक कर दिया तो ये लड़ाई अचानक से पलट सकती है, लेकिन ऐसा करना उसके लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए ज्यादातर सिनारियोस में मोसासॉरस के जीतने के चांसेस नजर आते हैं, लेकिन डंक्लियोस्टियोस का बोनी आर्मर और उसका पावरफुल बाइट फोर्स इसे हरगिज कमजोर नहीं बनाता, क्योंकि सही मौका मिलने पर ये मोसासॉरस को गहरी चोट दे सकता है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किसकी जीत होगी? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करो। मैं आपको वहीं पर मिलूंगा।